ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 2 अगस्त 2026 है और दिन है रविवार का। और रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली, जो दोहराई जा रही है 17 फरवरी 2011 की। तो इस तिथि पर परमपिता परमात्मा ने चैतन्य उपस्थिति के साथ मुरली के इन महावाक्यों को उच्चारण किया था। लेकिन आज भी मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यानी अपने मन को लेकर पहुंच जाता हूं परमपिता परमात्मा मेरे बाबा के चैतन्य उपस्थिति में, उनके सूक्ष्म शरीर के साथ उनके सानिध्य में जब मैं उपस्थित होता हूं तो ये अनुभव करता हूं कि ये मुरली मेरे बाबा मुझसे बैठ कह रहे हैं, एक एक बात मेरे से अपने दिल की बात बाबा कह रहे हैं। तो इसके लिए लौकिक रीति में बस इतना करना है कि अपने दिनचर्या में फुर्सत का एक समय निकालकर उस समय पर उस अपने हाथों में मुरली लेनी है और उसका अध्ययन करते समय पहुंच जाना है मधुबन की धरा पर। और आज चले आते हैं शांतिवन के प्रांगण में, जहां वो डायमंड हॉल है और उस डायमंड हॉल में ही बाबा ने ये वाक्य उच्चारण किए थे। तो हम उसी स्थान पर खुद को उपस्थित अनुभव करते हैं और मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और मुझसे अपने दिल की बातें कह रहे हैं। ये अनुभव पाते हुए, उनके चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उनके सानिध्य में पहुंचता हूं और ये अनुभव करता हूं कि मेरे बाबा आज मुझसे कह रहे हैं। मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते, बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मणका बन जाएंगे। समझ रहे हैं बाबा? बाबा कहते हैं मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते रहना है और बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ करते रहेंगे, तब हम अपने अभ्यास में निपुण हो जाएंगे। एकदम होता ना जिसको मास्टरी कहते हैं, जिसको एकदम उस्ताद हो जाएंगे हम, पूरी तरह से हमारी सारी गुणवत्ताएं सक्रिय हो जाएंगी। तब बाबा कहते हैं जब बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ रहेगा, बहुत लंबा समय का प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस भी मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस किए, एक दिन ध्यान दिए फिर अगला दिन फिर भूल गए, नहीं, बहुत समय से लगातार अभ्यास करते रहेंगे तब वो गुणवत्ताएं परमानेंट हो जाएंगी, जागृत, उनकी जागृति परमानेंट हो जाएगी। और तब बाबा कहते हैं ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हमारा बहुत काल का होगा, अभ्यास बहुत लंबे समय तक करते रहेंगे। जब से समझ में आ गया उस समय से निरंतर सजगता रखेंगे, एवर रेडी रहेंगे। और तब फिर जैसे जैसे निपुणता की स्थिति हमारी रहेगी ना, तो हम एवर रेडी रहने लग जाएंगे, तैयार हैं एकदम, कभी भी किसी भी क्षण कुछ भी हो मैं एकदम बिंदु रूप में स्थित होकर निकल जाऊं, इस तरह की तैयारी रहेगी, एवर रेडी रहेंगे, मन बुद्धि से एकदम तैयार रह बैठेंगे। तब बाबा कहते हैं रहोगे तभी तो माला का मन का बन जाएंगे। तो बाबा के मन का माला का जो है ना 108 की माला और फिर 16,108 की माला, तो बाबा कहते हैं ये जो 2 मालाएं कम से कम है, इसका मन का बनने के लिए इतना तो करना होगा, बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ करके एवर रेडी रहना ही होगा, तभी हम मन का माला का मन का बन पाएंगे। हाँ जी बाबा। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया मेरे बाबा आ जाइए। तो बाबा कहते हैं मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने पिता को अपना बनाया है। बाबा कहते हैं ये स्नेह में आकर्षण ही इतना है ना कि हर बच्चे को बाबा का अपनापन वाला प्यार से जब बुलाते हैं तो बाबा कहते हैं कि स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाबा को अपना बनाया।
और बाबा ने हर बच्चे को मेरा कहते, मेरे बच्चे कहते, तो अपने में समाया। मेरे बच्चे कहने का मतलब क्या हुआ? बाबा ने अपने में समा लिया ना, अपने प्यार के उस घेरे में हमें ले लिया। तभी तो बाबा हमें मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहते हैं ना। तो बाबा ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समा। कमाल है। बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है, जो बाबा ने भी कहा मेरे बच्चे। वह कहते जब बच्चों ने मेरे बाबा कहा ना, तो वह कहते उस मेरे में इतना प्यार था, इतनी श्रद्धा थी कि बाबा भी बदले में हम बच्चों को मेरे बच्चे स्नेह से कहते। स्नेह क्या से क्या बना देता है। वह कहते इतना स्नेह से कहते हो तो हम क्या से क्या बन जाते हैं ना, एकदम पतित मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही हैं। ये देख माता पिता हर्षित हो रहे हैं। वह कहते हैं हर एक बच्चे के मस्तक में जब स्नेह का लहर लहराते रहेगा, तो देख के माता पिता तो खुशी होंगे ना। इसलिए वह कहते हैं माता पिता ये देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन। वह कहते हैं ये जो स्नेह है यही अपना बनाने का साधन है। कोई तो लौकिक में भी था ना, किसी से हम स्नेह में रखते थे तो उससे अपनेपन का भाव आता था। तो यहाँ जब परमात्मा पिता हमें मिल गए तो हम उनसे स्नेह रखेंगे ना। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख माता पिता भी खुश हो रहे हैं। वह कहते हैं हर एक बच्चा के अंदर में जो स्नेह की लहर लहरा रही है ना, ये देख देख के माता पिता को बहुत खुशी हो रही है। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल यानी एक अभ्यास माता पिता सबको करा रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए माता पिता ने एक अभ्यास सबको कराया। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं कि हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, थोड़ा समय के लिए तो हमें शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ ऐसी आत्माओं को, यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। बाबा अभी जो हमें अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अपने मनसा स्थिति को जब स्थिर करेंगे, मन को अपने ही उलझनों से बाहर करके शांत अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होंगे, तब हमें उन भक्त आत्माओं की पुकार सुनाई देगी कि वो पुकार रहे हैं कि हमें कुछ देर की भी शांति दे दो, सुख की अंजलि दे दो। बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को बचाओ, यहाँ बैठे हुए उनको उनके सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ पर लेकर आओ। आवाज सुनने में आ रहा है बचाओ बचाओ, जो हम भक्ति में सुनते थे ना, त्राहिमाम त्राहिमाम, अभी वही कर रही है ना सारी आत्माएं। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। जिधर देखो उधर आत्माएं अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। बाबा कहते हैं उनको अब मनसा सेवा से, मनसा शक्ति से उन तक परमात्मा की सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। ये मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाबा के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। बाबा कहते हैं ये मनसा सेवा ना दिन में बार बार करो। इसी पर इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा ना कि साईं, जो लौकिक में जो हम साईं को भक्ति में, इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा रहा कि एकदम ज्ञान में आने के ठीक पहले साईं की भक्ति, साईं को पहचाना जाना था, साईं के बारे में जाना सुना। तो वैसे में उनकी जो गुणवत्ताएं थी जिससे बहुत प्रभावित हुए, तो उस पर बाबा ने मुहर लगाया कि वो साईं नहीं, लेकिन मतलब जो साईं की जो क्वालिटी से हम प्रभावित हो रहे हैं वो साईं बाबा ही हैं। और मुझे क्या बनना है? मेरे बाबा समान बनना है। तो मुझे अभी वर्तमान में इस लौकिक शरीर के साथ इस किरदार में रहते हुए उसी फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना है कि मैं साईं की तरह हो जाऊं, जिसमें आत्माओं
आत्माएं जो संबंध संपर्क में आती हैं, जिन पर भी हमारा नजर तक पड़ता है और वो दुखी हैं, अशांत हैं, तो वो अभी मेरे पास नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं उन आत्माओं के पास जाता हूँ, या तो शरीर या तो मनसा स्तर पर सूक्ष्म शरीर के साथ उनके पास जाकर के उनको परमात्मा की शक्तियों का, शांति का, सुख का अंजलि देता हूँ। जिस पर इस ब्रह्मा कुमार ने भी कल परसों की एक मंत्र में आया था विचार ना, कि जैसे और भी किसी प्रोफेशनल पढ़ाई के बाद उसकी इंटर्नशिप होती है, यानी उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया जाता है कि आपने जो पढ़ाई पढ़ा उसको प्रैक्टिकली फील्ड में देखो कि क्या हो रहा है, कैसे होता है। तो वही चीज अभी हमारी इस देवताई पढ़ाई, बाबा ने जो पढ़ाई है, बाबा कहते हैं इसका इंटर्नशिप अभी कर लो। सम्मुख सामने आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं चैतन्य स्थिति में है, जीवित आत्माएं सम्मुख हैं और हम भी चैतन्य उपस्थिति में है ना। तो ऐसे में हमारा अभी का जो ये अभ्यास कहें या फिर उनके प्रति हमारा साकाश कहें, अपना कर्तव्य कहें, वो करते हैं तो उनको भी साकाश मिलता है, सुकून मिलता है और हमारी स्थिति भी ऊंची होती है, हम पूरी तरह से देवताई स्थिति में स्थित हो पाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाबा के साथ आप बच्चे भी तो विश्व सेवक सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। बाबा कहते हैं जैसे सारे दिन में निमित्त बनते हैं ना वाचा सेवा के, जब भी कोई मिला उसको सुनाते हैं, बताते हैं, बाबा कहते हैं वैसे ही मनसा सेवा का भी ना अभ्यास अब करते चलो। बीच बीच में बार बार समय निकाल के जब भी 2 मिनट 4 मिनट खाली मिला ना, उसी वक्त मनसा सेवा में जुट जाओ, आदत बना लो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में व्यस्त रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया, फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती हैं, उससे बच जाएंगे। बिल्कुल बाबा कहते हैं इसमें डबल ट्रिपल फायदा हो जा रहा। सबसे पहले तो है कि हमारा मनसा सेवा का आदत बन रहा है, तो हमारी आत्मा की स्थिति श्रेष्ठ हो रही है, अभ्यास सरल हो रहा है, मतलब होता है ना निपुण होते जाते हैं। जब थोड़ी निपुणता आने लगती है ना, तो अभ्यास फिर भारी नहीं लगता। जब शुरुआत स्तर पर अभ्यास शुरू करते हैं तो भारी लगता है, कोई भी चीज का जो प्रैक्टिस शुरू करें तो बहुत भारी लगता है, मेहनत ज्यादा लगता है। तो पहला तो काम ये हल्का हो जाएगा कि अभ्यास सरल हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि हमारा जो व्यर्थ संकल्प में समय जाता था, व्यर्थ बातों में समय जाता था, उसमें बच जाएंगे। तीसरा सेवा का आदत बन गया, तो सेवा में हमारा जो अकाउंट जुड़ना है, दुआओं का खाता जुड़ना है, वो बढ़ता जा रहा है। चौथा तो हमारी स्थिति तो जो फाइनली जो स्थिति है वो तो एकदम श्रेष्ठ हो ही जानी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर तरह से हमारा भी फायदा ही फायदा, और जो आत्माएं पुकार रही हैं उनको भी तो अंजलि मिल रही है ना, तो उनसे भी जो दुआएं मिल रही हैं, उनको अगर हम सुख का अनुभव करा पाते हैं, परमात्मा सुखों का, बाबा कहते हैं कि इसलिए उससे फालतू के संकल्पों वगैरह से बच जाएंगे और हमारी स्थिति, हमारा भी फायदा हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जब दुआएं भी साथ आती है ना, तो बाबा कहते हैं हमारा लिफ्ट जो है ना रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी माता पिता पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा कहते हैं कि अगर अभी हम पूछें कि कैसे हो तो क्या जवाब दोगे? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी। बाबा कहते हैं ये अभी तक हमारा मुख से यही निकलता है, बाबा कभी कभी। बाबा कहते हैं अभी तक हम पूछते हैं कि कैसे हो, तो मुख से ये पुरुषार्थ कहते हो और फिर साथ में कभी कभी लगाते हो। बाबा कहते हैं सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो माता पिता अभी सभी बच्चों का ये रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। ये क्या हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए। बाबा कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड बाबा देखना चाहते हैं, कभी कभी वाला शब्द जो हमारा निकलता है ये अब समाप्त हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि क्या ये हो सकता है, कभी कभी समाप्त हो जाए? ये हो सकता है, समय पर तैयार हो जाएंगे। अब समय बहुत निकट आ गया है, तो अभी भी अगर हम कभी कभी का राग अलापते रहेंगे ना, तो फिर नहीं होगा। बाबा कहते हैं समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं,
होना ही है। इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हैं। बाबा कहते हैं अब ये भी कहते थे ना होना है बाबा, होना ही है बाबा, वो निश्चय करते थे। बाबा कहते हैं उससे भी अब ऊपर आ गया हो। अब क्या है, अब एवर रेडी बनना है। पूछ रहे हैं बाबा एवर रेडी बन सकते हैं मतलब अब कब किस क्षण क्या होगा नहीं बता सकते। मतलब अभी से लेके अब फाइनल एग्जाम का डेट हो गया, किसी भी क्षण फाइनल एग्जाम आ सकता है। बाबा कहते हैं क्यों, एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय में भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मन का बनाएगा। बाबा कहते एवर रेडी बनना होगा, और एवर रेडी का मतलब है कि माया जीत, मन जीत, जगत जीत ये सारे संस्कार जो है ना सक्रिय रहेंगे और निरंतर सक्रिय रहेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब जाकर के अंत समय में ये बहुत काल का अभ्यास जो हमारा होगा ये हमको विजयी बनाएगा और हमें विशेष माला का मन का बनाएगा। लंबे समय का अभ्यास, सदा काल का माया जीत जगत जीत वाला संस्कार। बाबा कहते हैं पास विद ऑनर बनेंगे, और माला का मन का बनने का मतलब पास विद ऑनर, पास नहीं पास विद ऑनर। बाबा कहते हैं सिर्फ पास नहीं होना है, पास विद ऑनर मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास होना है। तो बोलो ये हिम्मत है ना? हाँ जी बाबा है हिम्मत, पास विद ऑनर तो होना है ना? बिल्कुल बाबा, अब पास विद ऑनर ही होना है बाबा। जो द्वापर से लेके अब तक पूज्य बनते हैं अर्थात माला के मन के बनते हैं, तो अपने को माला के मन के बनाने का शुद्ध संकल्प है ना? बिल्कुल बाबा, अब एकदम शुद्ध संकल्प ही है, अब व्यर्थ संकल्प की तरफ बुद्धि जाने नहीं देना है बाबा। माता पिता भी रोज अमृत में अपने माला के मनकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मनके में समझते हो? हाँ बाबा समझते हैं बाबा। है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला। वह कहते हैं होने को तो दूसरा माला भी एक है 16,000 वाला, लेकिन कितनों है तो वो तो दूसरा माला हो गया ना। पहला माला जो है 108 का, वह कहते हैं उसका ना विशेषता होगा। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है वो पहली माला है। तो जो पहली माला होती है हर जगह पूजा में जहां पर भी माला जपने की बात हो वहां 108 की माला जपी जाती है ना। 16,000 की माला तो कहीं बहुत विशेष कहीं पर कुछ होगा तो, नहीं तो एज इन जनरल जो होता है पूजा का मतलब, पूजनीय का मतलब 108 की माला। तो उस 8 की माला 108 की माला का मन का बनना है। हाँ जी बाबा, जरूर बनना है बाबा। तो आज माता पिता उन मनकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। और कहते हैं तो बाबा आज उन्हीं मनकों को देख रहे हैं जो ब्रह्मा बाबा के साथ विशेष तौर पर राज्य अधिकारी बन के साथी बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाबा अपने अब के तीव्र पुरुषार्थ और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं। बाबा कहते हैं अभी का ब्रह्मा बाबा अपने तीव्र पुरुषार्थ में और भविष्य का जो राज्य अधिकारी तख्त है उस पर तो दो ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथ ही उन्हों की पहली माला है। अच्छा, अभी ब्रह्मा बाबा जो लौकिक में थे उस वक्त भी मम्मा बाबा ही रहे, और जब तख्त पर बैठेंगे पहले पहले तो उस वक्त भी दो ही होंगे, मम्मा बाबा यानी लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते हैं लेकिन जो बाकी की माला होगी ना वो उसी वक्त उनका परिवार में रहेंगे, राज्य के साथ ही बनेंगे, उन्हों की पहली माला है। तो जो पहली माला वाले हैं ना वो उनके साथ ही होंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ ही में होंगे उतने 108 राजाएं कहे, उनका परिवार कहे। तो अपने को जांच किया है, माता पिता के साथ तो चलेंगे क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न। वह कहते हैं आप तो माता पिता के साथ चलना ही है
क्योंकि अब हम सबका क्या है, रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है बाबा के साथ तो बाबा के साथ जाना है। बाबा कहते हैं जब जाना ही है तो क्यों ना बाबा के साथ जाया जाए, अकेला नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं बाबा, अब अकेले क्यों जाएंगे, जब मेरे बाबा आए हैं हमें गोद में उठाने के लिए, हाँ बाहें फैला रहे हैं, तो फिर हम अकेले जाएंगे, बाबा का गोद में चढ़ के नहीं जाएंगे। नहीं बाबा, चलेंगे बाबा, साथ चलेंगे, गोदी में चढ़ के चलना है मुझे बाबा। तो अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना है बाबा। तो बाबा कहते हैं तो साथ जाने वाले जो नजदीक के मन के वो कौन होंगे। तो ठीक है, अगर साथ चलना है तो पहचान बताओ, कौन होंगे नजदीक के मन के जो साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। एक दो बातें हैं इसमें, बहुत काल का भी अभ्यास होगा और कैसा होगा, तीव्र पुरुषार्थ वाला अभ्यास रहेगा। पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी, और सदा काल का, बहुत काल का, कभी कभी वाले इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ नहीं, कभी कभी वाले नहीं, ना पुरुषार्थ वाले, पुरुषार्थी बच्चे भी नहीं, कभी कभी वाले बच्चे भी नहीं। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे और बहुत काल के, सदा काल के बच्चे ही बाबा के निकट के माला के मन के बनेंगे। बहुत काल के बाबा समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। जो बहुत समय से बाबा समान रहे हैं वही बाबा कहते हैं राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो, तीव्र पुरुषार्थ है जी बाबा। जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूँ वो हाथ उठाओ। उठाएंगे, बिल्कुल बाबा, इस ब्रह्मा कुमार ने हाथ उठाया है बाबा। तीव्र पुरुषार्थी, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा हाथ उठाते नहीं बाबा, पूरा लंबा हाथ उठाया है बाबा। अच्छा, बहुत उठा रहे हैं, फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसे छोटा नहीं। अच्छा, माता पिता तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। अब हम जो चार्ट लिखते हैं ना, माता पिता उसको रोज देखते हैं। ज्यादातर बच्चे तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, इसमें मतलब दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मतलब ऐसे ही कह रहे हैं, सचमुच में तीव्र पुरुषार्थी हैं, लेकिन सदा काल नहीं है, कभी कभी भी साथ में लगा देते हैं। मतलब तीव्र स्पीड में भी चल रहे हैं और रुक भी जाते हैं, डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बाबा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये बात बाबा क्यों कह रहे हैं। अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। बाबा कहते हैं इसलिए बाबा बता रहे हैं कि हम अपने आप को तीव्र पुरुषार्थी तो समझ ले, लेकिन ये जो बीच बीच में कभी कभी वाला कॉमा लगता है, ये जो हमें हमारे मतलब होता है ना, जो क्राइटेरिया है और जो गति है दोनों से हमको बाहर कर देता है। लौकिक गाड़ी भी चलाएं, उसे बार बार बीच में ब्रेक आ जाए तो कितना भी स्पीड पकड़ो, बार बार ब्रेक लगाना पड़े तो वो सीक्वेंस मतलब उस क्लियरिटी के साथ नहीं चल पाएगी ना गाड़ी। तो वैसे ही हमारा पुरुषार्थ भी है, इसीलिए बाबा ये बात कह रहे हैं और कहते हैं अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म संकल्प में भी अगर हलचल आ गया तो फिर हम वो सदा काल वाले नहीं रहेंगे। और हमें क्या बनना है, अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी मन बहुत समय से बनना है, लगातार बनना है, सदा काल का बनना है और लंबे समय तक बने। अभी से लेके जब भी हमारा फाइनल पेपर आए तब तक हमारा पुरुषार्थ में एक सेकंड के लिए भी कमी ना आए, व्यर्थ संकल्प एक भी आने ना पाए। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूहान करते हैं। अब ऐसे में बाबा जब इस तरह की कड़ाई एकदम सजग रहने के लिए, एकदम तीव्रता से खड़े होने के लिए कह देते हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं मीठी मीठी रिहान करना। कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या होशियारी है,
हलचल होने लगे, मतलब वही वाली बात हो गई कि हम आंख से देख लेंगे कि अच्छा विनाश होने लग गया, अब हम चले बाबा के पास, तो बाबा गेटवा खुला रखेंगे हलचल शुरू हो जाएगा, विनाश लीला शुरू हो जाएगी, तो गेट बंद करके विनाश लीला होगी ना। ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव है, मंथन है कि जब वैसे तो अगर विनाश देख करके तो सारी की सारी 850 करोड़ आत्माएं आ जाए, विनाश सामने दिखने लगेगा तो चलो भगवान के पास, तो वो तो फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा ना उस बात का। तो इसलिए इस ब्रह्मा कुमार को तो लगता है ऐसा नहीं होगा। बाकी आगे बाबा देखते हैं क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रुझान करते हैं कि बाबा समय जब नजदीक आएगा तो हम हालतें तेज होने हलचल में आ जाएंगी, तो ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा, अरे तो टूट रहा फूट रहा छोड़ो अब हम यहाँ से चले, तो वो वाला वैराग्य आएगा। तो वो वाला वैराग्य कोई काम का है? जब आंख से देख ली है कोई चीज मतलब खत्म होते हुए, तब हमको उससे वैराग्य है। वो वैराग्य वास्तविक अर्थ का नहीं है ना। वो अच्छी भली दिख रही है कोई चीज और उससे हमारा वैराग्य आ जाए, वो हुआ ना वास्तविक वैराग्य। जैसा इस ब्रह्म कुमार का अपने आप पर वो नहीं कर रहे हैं, घमंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का नजरिया जब बदला तो बहुत सारी छोटे बड़ी चीजें हैं, लेकिन जैसे उसमें एक जो क्रेज जिसको कहते हैं ना, कारों का बहुत क्रेज था। कार जो होती है ना 4 व्हीलर्स, उसका इतना क्रेज था, मतलब कौन सी गाड़ी कौन सा मॉडल कौन सा ये, इतना क्रेज की मतलब उसके लिए दीवाने हुए फिरते थे। और आज स्थिति ये है, बाबा का ज्ञान मिला तो और उसमें मंथन करते हुए आगे बढ़े तो कि अब कार को देखते हैं ना तो लगता है कि वो एक ईगो का डब्बा है। हर एक आत्मा अपने ईगो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आजकल, और बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक तो कंपनी मॉडल से मतलब नहीं है, बस हर एक ही नजरिए से दिखता है कि वो अपना ईगो को लेकर के चल रहा है, और वही ईगो टक्कर हो जाए तो विध्वंस होता है। तो बस वही चीज हो रही है। आत्मा की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो अपने ईगो के अंदर इतना लॉक हो गया है कि उसको फिर बाहरी दुनिया नजर ही नहीं आ रही है, उस दुनिया को उस नजर से देख ही नहीं पा रहा है, और हमें बाहर से तो बस उसका ईगो ही नजर आ रहा है। तो इसलिए अब वो कार नहीं दिखाई दे करके ईगो दिखाई दे रही है। तो इस ब्रह्म कुमार को लगता है ऐसे ही जब हमारा, तो अब उसके लिए हमको कभी क्रेज हो ही नहीं सकता ना अब कि कोई गाड़ी मुझे चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी सुविधा के लिए चाहिए, नहीं चाहिए मुझे गाड़ी। ये इतने फुल कॉन्फिडेंस से तभी कह सकते हैं जब ज्ञान में हम पूरा स्पष्ट हो, बाबा पर पूरा निश्चय हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब दिख जाएगा कि सब चीज विनाश हो रहा है तब वैराग्य लाएंगे, तो वो वैराग्य एक्चुअल वैराग्य नहीं होगा, ऐसा इस ब्रह्मा कुमार को लगता है। तो बाबा ने कहा कि जब आप कहते हैं कि जब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो बाबा कहते हैं तो फिर आपका टीचर कौन हुआ? जब आप परिस्थितियों को देख करके आप वैराग्य में आ रहे हैं तो फिर आपका टीचर कौन हुआ? समय या बाबा? वो तो समय टीचर बन गया फिर आपका ना। जब समय आ ही गया, आंख से देख ही लिए, तब हम चले दिखाने के लिए कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। तो आप बाबा की श्रीमत तो बाबा की है, और आप बाबा की मत पर थोड़ी चल रहे हैं, आप तो समय के अनुसार अपने आप को घुमा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं समय तो आपकी रचना है, तो बाबा हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? समय हमारी रचना है। हमारी स्थिति इतनी होनी चाहिए कि ये विनाश लीला समाप्त हो और हम नई दुनिया में पहुंचे। तो समय हमारे हिसाब से चलेगा ना, कि हम समय के हिसाब से चलेंगे कि आंख से देख लिए अब हम चले, तो हम अपनी अवनति का, अपनी कम स्थिति का, नीची स्थिति का परिचय दे रहे हैं। अगर हमारी बुद्धि में ये बात है कि ऑटोमेटिकली जब विनाश का सामने आएगा, सब कुछ तहस-नहस होने लगेगा, तो अपने आप वैराग्य आएगा और हम तैयार हो जाएंगे। और कहते हैं वो नहीं, वो सही नहीं है। तो बाबा अभी इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। बाबा भी में इसी बात का इशारा दे रहे हैं कि अभी जितना भी समय आपको मिल रहा है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन अभी एक एक क्षण, अभी से इतना अलर्ट रहो, इतना अलर्ट रहो, इतना एवर रेडी रहो कि कोई भी क्षण अंतिम क्षण बने तो हम सीधे पास विद ऑनर हो जाएं। और उसका अभ्यास, तो उसके लिए ही अभ्यास करते रहेंगे तब ना होगा ये चीज।
तो इसीलिए हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें लगातार अभ्यास को बढ़ाए रखना है, बढ़ाते जाएं, इतना अभ्यास में निपुण रहे कि बाबा कहते हैं अंत समय तक, बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ लगातार रहेगा, तभी हम अंत समय में वो हमारा आदत बन जाएगा, संस्कार इतने सक्रिय हो जाएंगे कि हम पास विद ऑनर बन जाएं। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाले बहुत समय के लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाले आवश्यक हैं। और कहते हैं पास होने को तो सभी पास हो जाएंगे, जो बाबा का बच्चा बने वो पास तो हो ही जाएंगे, छोटी मोटी सजाएं खा करके भी पास होने वाले भी पास ही कहलाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं वो वाला पास होना अलग चीज हो गया, लेकिन जो लगातार बहुत समय से तीव्र पुरुषार्थ करने वाला बच्चा होगा वो आवश्यक है पास विद ऑनर होने के लिए। मतलब ये क्राइटेरिया, ये एलिजिबिलिटी है। इसलिए आज की तारीख नोट कर दो। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, ये शब्द आगे भी चलते न रहे। बाबा कहते हैं अब आज की तारीख नोट कर लो। एक तो है वो 17 फरवरी 2011 और आज जब ही इसका रिपीटेशन, यानी आज जब हम चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, यानी 2 अगस्त 2026, बहुत लंबा समय उसके बाद फिर इतना मिल गया। तो अभी से तो अब समय रियल में बहुत कम बचा है, बहुत कम समय है। तो ऐसे में बाबा कहते हैं अभी से ये तारीख नोट कर दो और आज से अभी से अपनी डिक्शनरी से ये शब्द निकाल दो, कभी कभी, थोड़ा सा, या हो जाएंगे, कर ही लेंगे। बाबा कहते हैं ये सब शब्द अब अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, आगे अब ये शब्द चलते ना रह जाएं, एकदम कड़ी सावधानी। हाँ जी बाबा, बाबा का प्यार तो सदा ही है। बाबा आगे कहते हैं कि बाबा का प्यार तो सदा रहेगा, ऐसा नहीं कि बाबा प्यार करना छोड़ देंगे, बाबा हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हम ही माया के चक्कर में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं लास्ट दाने पर भी बाबा का प्यार है। जो एक तो है 108 की माला, 8 की माला, 108 की माला, 16,000 की माला। बाबा कहते हैं ऐसे करते करते जो आखिरी दाना है ना, जो एकदम बस नाम का बाबा का बच्चा बना है, वो भी बाबा उसको भी प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि दिल से मेरा बाबा तो कहा। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती। बाबा कहते हैं आज की जो आत्माएं हैं, जो तमो प्रधानता में जितना ज्यादा गहरा उतरे हुए हैं, वो उनके मुख से भी ये नहीं निकलता मेरा बाबा। तो जिन्होंने कम से कम मेरा बाबा दिल से कहा है ना, उनको थोड़ा भी परिचय मिला, थोड़ा भी ज्ञान को जाने, बाबा कहते उतने में भी उनको बाबा का प्यार मिलने लगता है। वो अनुभव करे ना करे तो उनकी अवस्था, लेकिन बाबा उस आखिरी दाने से भी प्यार करते हैं। इसीलिए हमें अब ये गलत फहमी में कभी नहीं आना है कि हम तो बहुत कम पुरुषार्थ करते हैं या हम नहीं कर पाते हैं, ये वो, मतलब इस तरह की जो नकारात्मक बातें ज्ञान से और पुरुषार्थ से संबंधित भी है ना, उसमें भी उलझना नहीं है। इसीलिए बाबा उसी बात को एकदम स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि आखिरी दाने पर भी बाबा का प्यार है। तो इसीलिए हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि दिल से मेरा बाबा, इतना कहेंगे ना तो सहन शक्ति तो सबसे पहले सक्रिय होगी, गुणवत्ताएं सक्रिय होने लगेगी, और हम धीरे लगातार जितना अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे, एक्टिव रखेंगे, सजग रखेंगे बुद्धि को, उतना तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। बाबा जितना लास्ट उतना फास्ट का ऑप्शन खुला छोड़ते हैं, मार्जिन इतना देते हैं कि एकदम पीछे वाला एकदम आगे तक आ जाए। एक होता है ना, भीड़ लगी हो कहीं पर तो पीछे वाला आगे कैसे आएगा, लेकिन बाबा ने ऐसा मतलब ना पंक्ति, ऐसा कतार लगाया, ऐसा तरह का अरेंजमेंट रखा है ना कि जो सबसे पीछे से भी घुस रहा है ना, वो एकदम उसको फ्री, एकदम हाईवे टाइप का जगह मिलेगा, एकदम तुम सीधे आगे आ जाओ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आखिरी दाना भी तो भी बाबा प्यार करते हैं। लेकिन वही है जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जो विकारों में ज्यादा धसी हुई हैं, बाबा कहते हैं बड़ी बड़ी आत्माएं, मतलब जो उच्च अधिकारी पदों पर हैं, वो बाबा मेरा बाबा नहीं कहते, लेकिन वो मेरा बाबा तो मानता है
इसलिए बाबा का प्यार तो उससे भी है। लेकिन वही कोई बच्चा जो है वो मेरा बाबा माना ना, बाबा कहते उस बच्चे से बाबा का प्यार हो गया। बच्चे से प्यार तो बाबा का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। बाबा कहते बाबा का प्यार तो ऐसा है कि सदा है। बाबा का प्यार कभी भक्ति में भी हमारी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती थी वो बाबा ही करते थे ना। तो जो भी हट कर बैठते थे हम, जो भी जिद कर बैठते थे, बाबा हम भगवान हमको ये चाहिए, जिस देवी देवता से मांगते थे वो देवी देवता तक तो वहां जाता नहीं था, वो बाबा ही सुनते थे, करते थे। तो वहां भी बाबा ही प्यार कर रहे थे। इसलिए बाबा कहते हैं उस समय से लेके अभी लास्ट तक भी बाबा प्यार कर रहे हैं और लास्ट वाले तक भी प्यार कर रहे हैं। जो एकदम आखिरी है ना, जो एकदम पुरुषार्थ बहुत पीछे है, पुरुषार्थ है ही नहीं, सिर्फ परिचय लिया है। लेकिन मेरा बाबा अगर माना ना तो बाबा कहते हैं वहां तक बाबा का प्यार अनुभव करेंगे। और बाबा का प्यार अनुभव करने लग गए ना, फिर तो हम बहुत तेजी से आगे आ सकते हैं। गुणवत्ताएं सक्रिय होंगी, शक्तियां जागृत होंगी। शक्तियों की जागृति का मतलब परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति, और परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का मतलब कि फिर तो माया विघ्न कुछ टिकेगा ही नहीं। तो बस इसकी सजगता रखनी है, अनुभव करना है बस। बाबा कहते हैं स्नेह ने ही आपको आप बाबा का बनाया है। अभी ये जो स्नेह है इसी ने हमें बाबा का बनाया। माता पिता ने ये भी कहा है कि स्नेह ज्यादातर बच्चों का है और रहेगा। तो माता पिता को तो ये बात पता है कि ज्यादातर बच्चों में ये प्यार है भी और आगे रहेगा भी। लेकिन सिर्फ स्नेह ही नहीं, बाबा कहते हैं लेकिन बस प्यार करते हैं बाबा, इतनी दूर तक नहीं रहो ना, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। सिर्फ सुनने में अच्छा लगा, प्यार करते हैं बाबा बोल दिया, बाबा का मतलब होता है ना, बाबा का प्यार तो बाबा ने कहा आखिरी बच्चे तक है, लेकिन आखिरी बच्चा बन के रहना अच्छी बात नहीं है ना। जब बाबा का हाथ मिल रहा है, साथ मिल रहा है, तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ स्नेह ही नहीं रहो ना, शक्ति भी जागृत करो, शक्तियां जागृत करो, आत्मिक गुणवत्ताएं सारी सक्रिय होंगी, उसी में शक्तियां आती हैं। शक्तियों की भी डिटेलिंग देखते तो 8 शक्तियां जागृत होती हैं। तब ना तीव्र पुरुषार्थ होगा, और तीव्र पुरुषार्थ होगा तभी तो बाबा के नजदीक के, एकदम निकट के 108 की माला में आएंगे। हाँ जी बाबा, अच्छे से समझ गए बाबा। माता पिता का तो बच्चों में विश्वास है ना, तो अभी से ही पदम पदम गुना ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। माता पिता कहते हैं कि माता पिता का तो हम बच्चों पर पूरा विश्वास है, और अभी से ही उसके लिए बाबा हमें पदम पदम गुना मुबारक भी दे देने लगते हैं। विश्वास पर ही, बाबा को पूरा विश्वास है कि हम करेंगे, इस विश्वास पर बाबा मुबारक पहले ही देने लगते हैं। बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाबा की मदद तो होगी ही। बाबा कहते हैं हमने हिम्मत का एक कदम बढ़ाया तो बाबा की मदद तो होगी ही, फिर बाबा की मदद तो छूटनी ही नहीं है। अभी एक बात करना, जो अपने मन को व्यस्त रखने के लिए, जैसे पहले बाबा ने कहा सेकंड में स्टॉप, बिंदी हूं, बिंदु लगाना, और किसी और सबको बिंदु रूप में देखना है। बाबा कहते हैं जैसे बाबा ने हमें इसके लिए तरीका बताया, पहले बाबा ने कहा कि सेकंड में स्टॉप लगाओ, 1 सेकंड में पहले तो रोक दो, एकदम वहीं का वहीं एकदम फुल स्टॉप, बिंदु हूं और बिंदु लगाना। मैं आत्मा क्या हूं, अपने आत्मिक स्थिति में आ जाना है कि मैं आत्मा बिंदी हूं और मुझे फिर वही बिंदी लगानी है। इस मंत्र जो व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं उस पर बिंदी लगानी है और सबको बिंदु रूप में देखना है। बाबा इतना सटीक बात हमें बतलाते हैं, बस ये हमें अभ्यास की स्थिति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम इन बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए अभ्यास को उस लेवल तक ला सके। बाबा कहते हैं नजरिया कैसे बदलो, जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई संकल्प चलेगा ही नहीं। सबसे पहली बात बाबा ने क्या कही कि जो अपने मन को व्यस्त रखने के लिए, चाहे पहले बाबा ने कहा सेकंड में स्टॉप,
जैसे बाबा ने चाहे नहीं, जैसे पहले बाबा ने कहा 1 सेकंड में स्टॉप। सबसे पहले क्या करना है, संकल्पों को वहीं रोकना है। बिंदु हूं, याद आना चाहिए कि मैं आत्मा बिंदु, मैं किरदार निभा रहा हूं ना, तो किरदार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्चुअली कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरा स्क्रिप्ट खत्म हो चुका है, पैकअप हो चुका है। अभी कल फिर बाबा ने कहा लंगर उठ गया है, यानी पैकअप हो गया है। अब क्या है, पुराना कॉस्ट्यूम और पुराना जो इतना समय से करते आए तो वही प्रैक्टिस बना हुआ है, तो वही काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वो प्रैक्टिस खत्म करो, अब नया जो सेटअप लग रहा है स्वर्ग का, उसका तैयारी करो, उसका प्रैक्टिस करो ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी संकल्प हमारे इस किरदार से संबंधित चल रहे हैं उसको वहीं स्टॉप करो, याद करो कि मैं आत्मा इस जीवन को, इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूं, बिंदु हूं, मैं एक्चुअली कौन हूं, आत्मा बिंदु हूं। तो इस तरह से बिंदु लगाना है। और जब सबको बिंदु रूप में देखना है, खुद को तो बिंदु लगाना ही है, खुद की तो स्मृति लानी है कि मैं बिंदु आत्मा, आत्मा बिंदु हूं, लेकिन अन्य आत्माएं भी तो बिंदी ही हैं। बाबा कहते जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई संकल्प भी नहीं चलेगा। मनसा सेवा का टेंशन रखना, इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्लाती रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। बाबा आज एकदम मनसा सेवा का सूक्ष्म सूक्ष्म बातों पर चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि मनसा सेवा का अटेंशन रखना, एक तो पहले सतर्कता रखनी, ध्यान रखना। जब भी कोई आत्मा कोई विशेष परिस्थिति वाली आत्मा पर तो ध्यान रखना ही है, जो लौकिक में भी, जो साधारण रूप में भी ठीक ठाक ही है ना। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा के जिसके भी हम कांटेक्ट में आए, बाबा कहते हैं उनका सेवा का अटेंशन रखना, उनको हमको साकाश परमात्मा गुणों का, शक्तियों का, शांति का साकाश देना है। बाबा कहते हैं इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। बाबा कहते हैं अब जो इधर उधर जो व्यर्थ में बुद्धि हमारी झूठ होता है ना, कि कुछ नहीं मिला काम तो बुद्धि इधर कुछ विकार तरफ ही जाने लगता है। ये भी संस्कार ही बना हुआ है कि कुछ भी नहीं है, या तो एकदम लगातार बिजी है और जरा सा बिजी में कम हुआ, कुछ भी हुआ तो बस बुद्धि इधर उधर जाता है। बाबा कहते हैं अब उसका आदत एकदम बना दो कि इधर उधर नहीं जाना है, अब सेवा में ही अपना एक्स्ट्रा मन को एक्स्ट्रा लगाना है इन सेवाओं में। वो आत्माएं जो दुखी हैं, अशांत हैं, चिल्ला रही हैं, उनको परमात्मा शक्ति शांति का किरण देना है, पहुंचाना है। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है, दुखियों का भी फायदा है और आपका अपना भी फायदा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे भक्ति में कहा जाता है ना, दिया दान साथ जाएगा, दान देना चाहिए, देने से बढ़ता है। लौकिक रीति से समझ में ही नहीं आता था, लेकिन यहाँ हमें क्लियर समझ में आता है। जितना हम साकाश दे रहे हैं उतना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही देंगे, तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ रहा है तो हमारा फायदा पहले हो रहा है और उन तक वो पहुंच रहा है तो उनका भी फायदा हो रहा है। तो ये हुआ ना देने से बढ़ना। तो इसलिए वह कहते हैं मनसा सेवा में बहुत श्रेष्ठ सेवा है, दुखियों का भी फायदा और आपका भी अपना भी फायदा, डबल फायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा भी बढ़ती जाती है, दिल से करते हो संख्या भी बढ़ जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वह कहते हैं जब दिल से सेवा होती है ना तो बच्चों की संख्या भी बढ़ती है और सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं लेकिन मेजॉरिटी की। बाबा कहते हैं कि वाचा में क्या है ना, कि बोलने में मोटा मोटी ठीक ठाक सब अपना मतलब है, बोलने का काम जैसे एक पैटर्न समझ में आ गया, ये चीज बोलना है, ऐसे से बोलना है, बस वो चीज बोल देते हैं। तो ज्यादातर बाबा कहते हैं ऐसे जो सभी को नहीं लेकिन मेजॉरिटी का इसमें ठीक है, वाचा सेवा में ठीक है। सबका तो नहीं बाबा कहते हैं लेकिन ज्यादातर का ठीक ही है। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। बाबा कहते हैं अब ऐसे ही क्या करो, मन से जो है ना इन आत्माओं को अंजलि देने का सेवा भी करते रहो, सुख की अंजलि देते रहो, मन को फ्री नहीं छोड़ो। अब जो है ना मन का ऐसा स्थिति बनाना है, मतलब एक तरह से कहें तो मन का मतलब जो गुणवत्ता है ना हमेशा इधर उधर जाने का, वो लौकिक उदाहरण में ब्रह्मा कुमार ने जैसे एक बार चर्चा की थी एरोप्लेन का काम है लंबी लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय कर लेना। तो
उसके उसके लायक काम कराएंगे तब अच्छा होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी उस मन को लेकर के छोटे छोटे कामों में लगा रहे हैं। उसको शहर के एक शहर मतलब शहर के गली के कोने पर जाकर के छोटा मोटा सामान लाने के लिए लेके निकल रहे हैं, तो क्या तो डिस्टर्ब ही करेगा ना। तो लगेगा क्या कहेंगे हम कि मन बहुत बेचैन ये होता है, मन बहुत भटकता है, मन ऐसे है, मन वैसे, मन की सिर्फ बुराई बतलाएंगे, उसकी हर गुणवत्ता को बुराई समझेंगे। लेकिन जब मन की जो विशेषता है उसको उसके अनुसार काम देंगे। अभी तक क्या था, वो विकारों में उलझा हुआ था, क्योंकि हम उसको लगातार विकारी ज्ञान विकारी बातें ही करते आए, विकारी दुनिया ही देखते आए, तो धीरे धीरे मन विकार में ही उलझ गया है। अब क्या करना है, बाबा कहते हैं मन को फ्री नहीं छोड़ना, एकदम उसको फ्री नहीं छोड़ना है, क्योंकि फ्री का मतलब हो गया कि वो विकार की तरफ जाएगा। अभी तक विकार में मतलब है कागज मुड़ा हुआ है, तो दाग जहां पड़ गया मुड़ने का, उसको आप फ्री छोड़ेंगे ना, वो वापस वैसे उसी दाग पर मुड़ जाएगा। तो मन के साथ कुछ ऐसा ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। तो अब हमें अभी सेवा में मन को लगातार व्यस्त रखना है। कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म से गुणों की सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को व्यस्त रखो। क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी, सर्वाधिक अमीर आत्माएं कौन है? बाबा आज जबरदस्त सेवा की युक्ति भी बतला रहे हैं कि कोई ना कोई सेवा में व्यस्त रहना है। मन से क्या करना है, मनसा सेवा से शक्तियों का साकाश पहुंचाना है, परमात्मा शक्तियां उन आत्माओं में जागृत हो। मुख से जब बोले तो सेवा का वाणी ही निकले, कर्म जब करें तो गुणों की सेवा हो, गुणों से सेवा हो, हमारी गुणवत्ताएं देख करके, हमारे कर्म से हमारी गुण न झलके तो उससे भी सेवा होती है। फिर बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, जो संबंध संपर्क की आत्माएं हैं उनमें खुशी का संचार करो, तो ये भी सेवा हो रही है। तो बाबा कहते हैं इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को व्यस्त रखो। क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं, क्योंकि जो विश्व की सर्वाधिक अमीर आत्मा जो है ना, तो वो सर्व के लिए उनका स्थिति इतना ऊंचा होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं सबसे रिचेस्ट कौन सी है, आप ही हो ना। तो हम आत्माएं जो परमात्मा ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा को अच्छे से पहचान लिया है, हाथ कस के पकड़ लिया है, वही आत्माएं तो रिचेस्ट होंगी ना। लक्ष्मी और नारायण के 14 वैकेंसीज खाली हैं, उनमें जाएंगे ना। बिल्कुल बाबा कहते हैं कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्व की सेवा का टेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बाबा इतना आज मनसा सेवा का मतलब विशेष जोर दे रहे, इतना जबरदस्त जोर दे रहे हैं, उसके हर एक आयाम पर हमारा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे, ये तो अलौकिक खजाना तो जितना सेवा में लगाओ उतना बढ़ता है, और कहते हैं उतने ही खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी क्या करना है, जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, अपना स्व पुरुषार्थ पर ध्यान देते हो, ऐसे बाबा कहते हैं दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। जैसे स्व का सेवा स्व पुरुषार्थ पर ध्यान दे रहे हो, ऐसे ही बाबा कहते हैं दुखी आत्माओं की, भक्त आत्माओं की मनसा सेवा जो है ना, परमात्मा शक्तियों का, ज्ञान का, शांति का, सुख का किरणें उन आत्माओं को बाबा कहते देने का अटेंशन देकर, इस बात पर पूरा सजगता सेवा करना है और पूरी सजगता के साथ करना है, सारे दिन में करो। क्योंकि बाबा कहते बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने में नहीं आता, वो इतना पुकार रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आगे बाबा कहते हैं कि ज्यादातर हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण, कोई भी घर में हम चले जाएं, कोई भी परिवार देखें, उसमें कोई ना कोई दुख का कारण है ही है, कोई भी सुखी तो है नहीं पूरी तरह, तो कोई ना कोई दुख का कारण है। और कहते हैं ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? बोलो कौन है?
आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में जांच करो, कितना समय किए। कहते ये जो सेवा है ना, कि कौन कितना मतलब दुखी है, हर एक घर में सबको आत्मा दुखी है, तो कहते इतना सेवा सारा दिन में जांच करो कि कितना सेवा किए, उन आत्माओं तक हमने साकार देने का काम कितना किया। जैसे स्व के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। कहते जैसे स्वयं के लिए खुद समय निकालते हो ना, खुद समय देते हो ना स्वयं को, और कहते वैसे ही मनसा सेवा को भी कितना समय दिया, ये भी ध्यान में रखो। रहम दिल हो ना तो दुखियों पर रहम करो। बाबा कहते जब तुम समय रहम दिल हो, तो समय इतना नजदीक है, तो अब उन पर तो कम से कम रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माता पिता दुखियों पर रहम करिए। माता पिता को बहुत आवाज सुनाई पड़ते हैं, भक्त जो चिल्लाते हैं ना माता पिता को, अभी एकदम यहाँ आए हुए हैं और उनको बहुत सुनाई पड़ता है, मतलब उनको लगातार ये चीख पुकार सुननी पड़ती है। बाबा कहते हैं आप लोगों को कम सुनाई देती है, लेकिन अभी सुनो। और कहते हैं अभी तक तो आपको क्या हो रहा है, आप सुनने नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा ध्यान लगाएंगे ना, थोड़ा उनके तरफ देखेंगे परमात्मा शक्तियों की जागृति के साथ ना, तो उन पर रहम आएगा, सुनाई देगी उनकी पुकार। कहाँ जाएंगे वो, आपके ही तो भाई बहन है। वह कहते वो जाएंगे कहाँ, है तो आप ही का भाई बहन ना। तो अपना भी फायदा करो, मन को व्यस्त रखो और दुखियों को का दुख हरण करो। तो अब बाबा आज जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने एकदम शुरुआत में भी कहा ना, जो साईं से संबंधित जो विचार, जो संकल्प इस ब्रह्मा कुमार के चल रहे हैं, बाबा लगातार उस पर मुहर लगा रहे हैं। और उसमें वो क्या करते थे, अन्य आत्माओं के दुखियों के दुख को हर लिया करते थे। तो वही काम बाबा अब हमें करने के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते तो अपना भी फायदा करो, मन को भी व्यस्त करो। तो इसीलिए हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बाबा इतना मतलब प्यार से कह देते हैं कि वो बच्चे भी कहाँ जाएंगे, वो भी तो है तो आप ही के भाई बहन। तो अपना भी फायदा करो, मन को व्यस्त रखो। तो जो मतलब इसमें हम जैसे साईं के भक्ति में, साईं के उस चरित्र से इतना प्रभावित होते हैं, तो उसमें बाबा हमें वही काम करने के लिए कह रहे हैं, ताकि और कहते उनका भी फायदा हो, वो भी कहाँ जाएंगे और आपका भी फायदा होगा। मन को व्यस्त रखेंगे तो दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है। वहां कहते जब चिल्लाते हैं ना, तो मुख से चिल्ला रहे हैं। एक तो मुख से जो तमो प्रधानता में आप शब्द कहते रहते हैं लोग एक दूसरे को, वो एक अलग चिल्लाते हैं। लेकिन ये जो दुख से अंदर ही अंदर भगवान के सम्मुख जाकर के, मंदिरों में जाकर के पुकारते हैं ना, वह कहते हैं माता पिता तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं। ओ मेरे लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। मात जब बच्चे भक्ति में चिल्लाते हैं ना, तो हम नहीं सुन पाए, लेकिन बाबा तो सुनते हैं। बाबा को तक तो आवाज पहुंच जाती है, पुकार पहुंचती है दिल की, और कहते दिल से चिल्लाते हैं। और तब माता पिता तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं। और तब क्या होता है, माता पिता हम बच्चों को याद करते हैं। जब बाबा के कानों पर ये पुकार पहुंचती है ना, तो बाबा हम बच्चों को याद करते हैं। ओ मेरे लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दूसरे के सहयोगी बनो। और बाबा कहते हैं रहम दिल बनने का मतलब न केवल सिर्फ अज्ञानी आत्माएं, ज्ञान में आई हुई ब्राह्मण आत्माएं, तो लौकिक तौर पर मोटे मोटे तौर पर वो ब्राह्मण बनने में जो उनको समझ में आया वो बन गए, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर उनको तराशना, बाबा कहते हैं वो काम करो।
रहमदिल रूप बन धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दूसरे के सहयोगी बनो, चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? कोई कैसा भी संस्कार वाला हो, हमको किस बात पर ध्यान रखना है कि मेरा काम क्या है। हमको अपने स्थिति और अपने काम पर ध्यान लगाना है ना। संस्कार से टक्कर खाना, ये उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। अब हमको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा काम क्या है, संस्कारों के कारण टक्कर खाते रहना या उनके भी संस्कारों को टकराने से बचाना। तो उनको बचाना ही तो हमारा ज्यादा बड़ा उद्देश्य है ना। बाबा कहते हैं आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। बाबा हम बच्चों का टाइटल देते हैं दुख हरता सुख करता का। बाबा के साथी हो ना। बाबा के साथी क्या संकल्प किया है? तो जब बाबा के साथी खुद को बतला रहे हैं तो संकल्प क्या किया है? इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी ही है। जब बाबा का साथी बन गए तो फिर विश्व की दुखी और अशांत आत्माओं को बदल देना है, सुखी और शांत स्थिति में की स्थापना करनी ही है ना। करनी है ना? हाँ जी बाबा, हाथ उठाओ। करनी है? हाँ जी बाबा। कि सिर्फ देखना है? नहीं बाबा, करना है। हो रहा है लेकिन अभी बदलना है। और कहते हो भी रहा है लेकिन अभी और स्पीड बढ़ाना है, बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कि सिर्फ देखना नहीं है कि हो रहा है। माता पिता कहते हैं कि लेकिन अभी बदलना है। अभी खाली हो रहा है देखने से अब नहीं होगा, अब उसको हमको बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, ये कर रहे हैं। अच्छा, बाबा इस सेंस में कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण आत्मा है तो अब उनका, जैसे कल ही मुरली में बाबा ने कहा ना, परचिंतन नहीं करना। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो कि ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं अब सिर्फ देखते भी मतलब नहीं। अगर ब्राह्मण आत्माएं हैं ना तो उनको सिर्फ देखते नहीं रहो, उन्हों को भी वाणी से और मनसा के संकल्प द्वारा उनका भी परिवर्तन करो। फिर बाबा कहते हैं करना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता तो सुनते रहते हैं। माता पिता तक बात दे दी, जब बात दे दी तो खुद बाबा के निर्देश पर चलो। जिम्मेवार माता पिता और उनके साथी मुरब्बी बच्चे, निमित्त बने हुए बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं हमने मनसा संकल्प से और वाणी से सेवा कर देनी है। कोई ब्राह्मण आत्मा भी अगर उलझ रहा है, फंस रहा है, तो उसको भी एक बार बता देना, सावधान कर देना, याद पढ़ा देना। अगर वो भूल रहा है, गलती हो रही है, कर देना है। इससे ज्यादा में बुद्धि उलझानी नहीं है, पर चिंतन में व्यस्त नहीं हो जाना है। और कहते तुमने उसे बता दिया ना, फिर जिम्मेवारी तो बाबा की है ना, तो फिर हमें उसकी चिंता नहीं करनी, उसके पीछे लगना नहीं है। बाबा कहते हैं कि माता पिता जब बात दे दी तो खुद माता पिता ने खुद फिर अपनी स्थिति पर ध्यान रखो। बाबा कहते हैं खुद फिर बाबा के निर्देश पर चलो। जिम्मेवार तो फिर माता पिता और उनके साथी यानी मुरब्बी बच्चे, जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं, वो हैं। तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। और कहते हैं बस इतना टारगेट रखो कि अब जब तक किरदार में कोई काम कर रहे हैं तब भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आज मैंने होता ना ऊपर ऊपर करने से भी हो जा रहा है तो ऊपर ऊपर करके निकल जाओ। और बुद्धि कहाँ व्यस्त रखो? मनसा सेवा में। कोई भी दुखी आत्माएं हो, अशांत आत्माएं हो, बाबा कहते हैं इधर उधर व्यर्थ संकल्प चलाने से बजाय, जो कुछ भी इधर उधर का सोचते हो उन सब के बजाय अब सिर्फ और सिर्फ दुखी आत्माओं को, चाहे वो फिर कोई ब्राह्मण आत्मा हो या कोई भी आत्मा हो, अज्ञानी आत्मा हो, कोई भी जो डिस्टर्ब है, जो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, मनसा स्तर पर एकदम वो अशांत है, और कहते हैं उनको सहयोग दो और उन परमात्मा के कार्य में, हर एक आत्मा तक परमात्मा का ज्ञान, उनकी शक्तियां, उनकी उपस्थिति का
परिचय देने में, उसका संबोध कराने में सहयोगी बनो। अच्छा, बाबा आगे कहते हैं कि नए नए बच्चे जो पहली बार आए हैं उन्हें 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना। बाबा कह रहे हैं कि जो नया बच्चा आ रहे हैं ना, जैसे इस ब्रह्मा कुमार को अनुभव लग रहा है कि बाबा मुझ आत्मा से कह रहे हैं कि जो एकदम नया आए हैं ना, उस समय के लिए नया, और अभी तो एकदम ही नया हो गए ना, बस गेट क्लोज होने के पहले पहुंच गए। और कहते हैं जो इतना लेट आए हैं, पहली बार आए हैं ना, उनको अब क्या करना है, 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना है, तभी तो पीछे से आगे आ पाएंगे ना। और कहते हैं समय को जरा भी व्यर्थ नहीं करना, अटेंशन देना, एकदम पूरा ध्यान, फुल हाई अलर्ट अटेंशन, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर, जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। तो कहते हैं बस अपना पुरुषार्थ को तीव्र करो ना, एकदम सजगता फुल अटेंशन पर रखो, तो कहते हैं तब जितना आगे बढ़ना चाहो ना उतना बढ़ सकते हो। ये आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाबा की तरफ से शुभ भावना, शुभकामना है। बाबा अब इतना प्यार से कहते हैं कि आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं ना, आप सिर्फ अपने स्थिति पर ध्यान रखिए, अटेंशन दीजिए, और अटेंशन दे करके स्थिति को जागृत करके आत्मिक स्थिति का अनुभव पाते हुए गुणवत्ताओं की सक्रियता और शक्तियों की जागृति के साथ जितना तेजी से इसको हम सक्रिय कर पाए, जितना आगे बढ़ना चाहें उतना आगे बाबा कहते हैं बढ़ सकते हो। तो ये इस काम के लिए बाबा ब्राह्मणों की तरफ से, आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाबा की तरफ से शुभ भावना और शुभकामनाएं। बाबा की शुभ भावना शुभकामनाएं, ब्राह्मण परिवार की शुभ भावना शुभकामनाएं। तो शुभ भावना मिल गई, दुआएं मिल गई, तो हमारा स्पीड तो एकदम रॉकेट की तरह आगे जाएगा ना। अच्छा, अब बाबा सभी मधुबन वालों को उठने के लिए कह रहे हैं, और फिर उनसे संबोधित करते हुए कहते हैं, मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपको मेहमान नवाजी कौन करता। हम बच्चों से कह रहे हैं, वास्तव में उनको खड़ा तो किया, लेकिन हम बच्चों को रहे हैं कि अगर ये मधुबन वाले नहीं हो तो हमारी मेहमान नवाजी वहां कैसे होगी। हम वहां पहुंचते हैं, हर एक सुविधा हमें मिलती है, वो कैसे मिलेगी। आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो, तो मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ। माता पिता जानते हैं कि जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठकर सुनना पड़ता है। वह कहते हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, तो मधुबन वाले अब थोड़ा दूर बैठ के भी सुनते हैं। ये भी सेवा है। वह कहते हैं आपने दूसरों को जगह दिया ना, ये भी तो सेवा हो गया। मधुबन वालों की ये भी सेवा है, दूसरों को सुख देना। सुखदाता हो गए ना, दूसरों को सुख दे दिया, अपना स्थान दूसरों को दे दिया, और कहते हैं ये भी तो सेवा हो गया, सुखदाता हो गए ना। तो मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना। जब दूसरों को सुख देंगे तो हमें दुआएं मिलेंगी, तो सुख मिला ना। क्योंकि जो भी आते हैं उनके अनुभवों से आप अनुभव सुनाते हो, और कहते हैं उनका अनुभव इतना होता है, उनको इतनी खुशी होती है, और उसका अनुभव जो पाते हैं उसी से हम भी अनुभवी होते चले जाते हैं। और कहते हैं उस अनुभव से एक दूसरे को फायदा हो जाता है, कई फायदे होते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, फायदा भी अनेक हो गए। लेकिन समय कम होने के कारण सुनाते कम। अब समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो अब सुनाते कम है। लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ है, सुख देना और सुख लेना। तो कहते ठीक है, अब समय का वो हो रहा है, संप्रधानता बढ़ रही है, समय का लोगों को कमी महसूस होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सुनाते तो नहीं है, पूरा अनुभव नहीं सुना पाते हैं, लेकिन मिलता दुआ तो निकलता ही है। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो मधुबन वालों का टाइटल हो गया जो बाबा ने कहा। वो क्या था टाइटल, सुख देना सुख लेना। दुखदाता के बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं, तो हम क्या हैं, सुखदाता के बच्चे, तो हम भी उन्हीं के जैसा होंगे ना। बिल्कुल बाबा। अच्छा, इस बारी जो आए हैं उनमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते हैं, वो हाथ उठाओ। कोई नहीं। अच्छा, वो उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते हैं। माँ कहते हैं वो उठो जो अपने से पढ़ते नहीं है या सुनते नहीं है।
थोड़े हैं, वो उठे वैसे बच्चे उठे। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिला है ना, उसमें बाबा के महावाक्य जरूर सुनना या पढ़ना। अगर लौकिक रीति से निरक्षर है, पढ़ने नहीं आता है तो अलग बात है, नहीं तो अगर साक्षर है, पढ़ने सकते हैं तो पढ़ना ही चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अभी से भी, अब तो बहुत कम समय बचा है, ये बाबा उस समय के लिए कह रहे हैं, और उस समय से भी अभी से भी अगर देखें तो इतने कम समय में भी, लेकिन अगर वही बाबा ने कहा ना 10 मिनट काम 1 सेकंड में करेंगे तब हम कर पाएंगे, स्पीड में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं परम धाम से माता पिता आते हैं तो हमें इस बात का लिहाज भी तो कम से कम रखें। बाबा कहते हैं कि जो भी समय मिला है ना, उसमें अब बाबा के महावाक्य को जरूर से सुनना व पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बाबा परम धाम से आते हैं, सूक्ष्म तन से ब्रह्मा बाबा आते हैं और वो आ करके महावाक्य उच्चारण करते हैं। तो परम धाम से शिव बाबा आते हैं, सूक्ष्म तन से ब्रह्मा बाबा आते हैं और तब जाकर के यहाँ पर महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। तो इसलिए अब ऐसा नहीं कि अब साकार में बाबा नहीं है, बाबा मिलन में चैतन्य रूप से नहीं है, लेकिन जो मतलब था ना, जिस विधि से आ रहे थे, चूंकि जैसा इस ब्रह्म कुमार ने कहा कि विधि जो हमने भक्ति में जानी थी कि अभी कल की अवतार होगा, अगर हम उस हिसाब से रुके रहेंगे, अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो हमने जो जाना हुआ उसी में अटके रहेंगे, तब तो भगवान का आए हुए हैं भगवान और उनको हम पहचानने से इनकार करने वाली बात होती है। वैसे ही बाबा का अभी यहाँ साकार तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में रह करके ज्ञान सुनाया, फिर दादी के तन में आकर के ज्ञान सुनाए। अब बाबा पूरी तरह से सेल्फ स्टडी का समय दिए हुए हैं और इसमें पर्सनल टीचिंग कर रहे हैं, एकदम एक जो है प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हैं। तो हम जैसे बच्चे जो है ना, पूरी तरह से आत्मविमानी स्थिति में जब आते हैं ना, तो यही मुरली से बाबा डायरेक्ट हमसे बात करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसको मिस नहीं करना, कभी भी मुरली, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना और माता पिता का दिल तख्त छूट जाएगा। बाबा कहते हैं एक दिन भी मिस करेंगे ना तो बाबा के बोझ से उतरने वाली बात हो जाएगी। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वो समझे कि हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। बाबा कहते हैं अगर जो मुरली मिस करते हैं तो वो 3 तख्त के मालिक तो नहीं है और 2 तख्त में भी बहुत कम ही चांसेस है। इसलिए मुरली 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 मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के निर्देश होते हैं। 4 ही सब्जेक्ट हैं, निर्देश होते हैं तो रोज के निर्देश मिलने लेने हैं ना। और कहते 4 को तो सब्जेक्ट है तो उसका हर दिन के लिए तो बाबा उसमें निर्देश देंगे ना। तो हर दिन बाबा निर्देश दे रहे हैं और रोज ये निर्देश हमें बाबा से लेना है। तो जो भी मिस करते हैं कारणे या कारणे, वो अपना प्रोग्राम बनावे कि वो कैसे मुरली सुने। और कहते हैं जिनका भी जो भी कारण रहता हो, इसीलिए तो इस ब्रह्मा कुमार ने इस बात पर बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देते हुए, समझते हुए इतना इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फुर्सत का एक समय निर्धारित करना है कि भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट। जैसे लौकिक रीति में डॉक्टर के पास हम अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो वहां जाते हैं तो घंटे 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। उसका फिर कोई टाइमिंग नहीं होता है कि इतना बजे का टाइम है तो एकदम 5 बजे का टाइम है तो 5:10 पर हम डॉक्टर के पास से बाहर निकलने जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 5 बजे बोला गया तो पहले तो पहुंचो 4:45 में, फिर 5:30 में डॉक्टर के पास जाओ और फिर 5-10 मिनट वहां रह के फिर दवाई वगैरह मतलब लेते लेते कुल मिला के 5 का टाइम था ना, तो 5:45 से लेके 6:15 कुछ इस तरह का हिसाब किताब बैठ जाता है। तो कैसे होता है? तो वैसे ही भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है तो उसमें तो आगे पीछे ऐसा अनुभव करते हैं कि बहुत समय वेस्ट गया जब तक अज्ञानता में थे। अब तो कोई समय वेस्ट जाने नहीं देते हैं, लेकिन एक उदाहरण पर बात कर रहे हैं। तो वैसे ही दिनचर्या में एक समय निर्धारित कर दें। जैसे हर चीज का एक समय होता है ना, खाने का टाइम है, हर चीज का एक टाइम है, सोने का एक टाइम होता है, हर चीज का समय हम एक रखते हैं। वैसे ही परमात्मा से बात करने का, परमात्मा की मुरली का अध्ययन करने का, वो एक्चुअली बात करने का समय है। भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है तो अपनी सुविधा के अनुसार, इसमें एक बात खुशी की बात यही है ना कि अपनी सुविधा अनुसार, अपने किरदार में हमारा जो समय फुर्सत का है हम निकालना आसान है, उस समय को निर्धारित करना है और उस समय पर खुद से मुरली जरूर पढ़नी है।
बाबा कहते हैं अपने से प्रोग्राम बनाओ कि कैसे मुरली अध्ययन करें, कोई ना कोई सेलिब्रेशन बनाए। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं, तो बाबा ये सब जो साइंस के साधन है ना हमारे लिए ही बदला रहे हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता के 100 साल पहले ये साइंस निकली है। बाबा में यानी 1936 में बाबा में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, और 1836 बाबा कहते हैं उसके पहले ना इस तरह का जो भी आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी तामझाम देख रहे हैं ना, बाबा कहते हैं वो कुछ भी नहीं था। बस उसका बेस तैयार होना शुरू हुआ 100 साल पहले से, और अभी अंत होते होते तक तो कुछ ज्यादा ही स्पीड पकड़े हुए है ना। बाबा कहते हैं 100 साल पहले ही साइंस निकली है, आपके काम भी आनी है, इसलिए उसको इस्तेमाल करो, फायदा उठाओ। तो जो भी विज्ञान के साधन निकल रहे हैं उनका पूरा पूरा फायदा हमें उठाना है। तो इसलिए जो भी अभी विज्ञान के साधन आ रहे हैं ना उनका हमें इस्तेमाल करना, उनके अधीन नहीं होना है, लेकिन उनका इस्तेमाल करना है और परमात्मा की याद में आने का, मंथन करने का, सेवा में इनका इस्तेमाल करना है। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहीं भी सुनने वाले बच्चों को माता पिता की दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे सेवा का टर्न जो है, सेवा का मौका यूपी बनारस का है, तो उनसे बाबा कुछ कह रहे हैं। बाबा कहते हैं यूपी से ब्रह्मा बाबा का, जगदम्बा का बहुत प्यार रहा है। जितना ब्रह्मा बाबा यूपी में आए हैं ना, इतना बॉम्बे में भी आए हैं, लेकिन यूपी में भी आए हैं। और कहते हैं जितना बाबा यूपी में आए हैं इतना बॉम्बे में भी आए हैं, लेकिन यूपी में भी आए हैं। बनारस में होगा उतना बनारस में भी आए हैं। तो जिस जगह ब्रह्मा बाबा के पांव पड़े वो स्थान कितना भाग्यवान है। लखनऊ और कानपुर दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी बने हैं। बॉम्बे भी बना है, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। बाबा कहते हैं बॉम्बे में भी गए, लेकिन लखनऊ, कानपुर और बनारस, ये 3 जगह विशेष तौर पर बाबा के पांव पड़े वहां पर। बाबा कहते हैं बॉम्बे में भी है, लेकिन बॉम्बे का वो अभी नहीं है। अभी बाबा कहते हैं मौका तो अभी बनारस वालों का है। तो डायरेक्ट माँ और पिता की शिक्षा, माता की और पिता की शिक्षा की बूंदें यूपी में पड़ी हैं। अभी यूपी को आगे क्या करना है? वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी के समय अनुसार बाबा कहते वाणी से मेला लगाते हो, प्रदर्शनी लगाते हो, उसमें सेवा करते हो, वो सब तो करते आए, लेकिन अभी अब समय ये आ गया है जो माता पिता कहते आए हैं पहले भी कि वारिस और नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ ये है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला हो। तो अब क्या बाबा कह रहे हैं कि वारिस बच्चे बनाने हैं, नामी ग्रामी माइक तैयार करना। नामी ग्रामी माइक का मतलब है जिनका कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ता हो, ऐसे माइक तैयार हो, ऐसे वारिसों का ग्रुप हर सेंटर पर हो। कितने सेंटर हैं यूपी में? बहुत है ना। तो इतने वारिस निकालने चाहिए, हिसाब करना कितने सेंटर हैं और कितने वारिस बने हैं, और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। हर सेंटर पर बाबा कहते हैं वारिस होने चाहिए, तो उतना बना है कि नहीं बना है देखो। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं है। बाबा कहते हैं अगर अभी तक नहीं बने हैं तो समय का तो अब ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी वारिस और माइक निकालो, जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए। क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की, जो पुराने होते हैं, जो पुराने हैं उन्हों की बहुत सेवा की, अभी सेवा कराओ। तो जो पुराने हो गए बाबा कहते हैं अब तो सेवा बहुत किए, अब वारिस तैयार करो, माइक तैयार करो, जिनके कहने से, उनकी आवाज से, उनकी बातों से वो प्रभाव हो कि अनेकों का कल्याण हो। करने वाले तैयार करो। बाबा कहते हैं अब कराओ
और जो करने वाली आत्माएं हैं उनको तैयार करो। कर सकते हैं ना? हाथ उठाओ टीचर्स। अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं, तो इतने ही तैयार करो। हर एक सेंटर चाहे छोटा चाहे बड़ा सेंटर की लिस्ट में है, उनको जरूर अपना सबूत देना है। वो कहते हैं सेंटर की लिस्ट में आ गया ना, तो अब उनको सबूत देना है वारिस बच्चा बनाकर, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है। कभी भी क्या भी हो सकता है, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब एकदम आखिरी बाबा वार्निंग दे रहे हैं। इसलिए माता पिता सभी जो भी जोन आते हैं, नहीं भी आए हैं, सभी जोन को यही कहते हैं। वहां कहते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बनारस को कह रहे हैं, हर एक जोन को कह रहे हैं, चाहे वो वहां उपस्थित हैं चाहे कहीं पर से भी सुन रहे हैं। और कहते हैं, यही कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ। और बनाने के लिए माता पिता ने देखा है हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। वह कहते हैं अभी क्लासेस चलाना, संख्या बढ़ाना, ये सब तो हो रहा था, ये तो हो ही रहा है, लेकिन अब निमित्त बनने वाली, जो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहता है ना, अपना मतलब शुभ इच्छा कहें कि बाबा के इस कार्य में निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त करें, बाबा कहते हैं वो निमित्त बनाने वाले उनको निमित्त को, उन निमित्तों को आगे खड़ा करो। बाबा कहते हैं अभी निमित्त बनने वाले बनाओ। और बनाने के लिए माता पिता ने देखा है कि हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। अंजी बाबा, तो यूपी, एक तो भक्तों का कल्याण करो, भक्त कहलाने वाले भले थोड़े हैं। बाबा कहते हैं यूपी वालों को बाबा कहते हैं कि पहले तो भक्तों का कल्याण करो। भले ये भी बात है कि भक्त कहलाने वाले जो वास्तविक अर्थ में भक्ति कर रहे हैं वो बहुत कम है, थोड़े हैं, लेकिन भक्त भी हैं, उन्हों को भक्ति का फल दिलाओ। तो उनको पहले तो जाकर के उनको भक्ति का उनका फल दो, दिलवाओ उनको भक्ति का फल। बहुत मेहनत करते हैं वो, भक्ति में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ा भक्ति का फल दिलाओ। माता पिता ने देखा कि हर एक अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है। और कहते हैं अभी बहुत से बच्चों को बाबा देख रहे हैं कि अपना अपना पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बाबा कहते हैं थोड़ा मार्जिन है। कर रहे हो, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। बाबा कहते हैं ठीक है, अभी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, स्पीड भी आया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब थोड़ा इसको मतलब जरूरत है अभी और एक्सीलरेटर दबाने का, भी और स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते हो, अभी तक कोई उसमें बाबा नुक्स नहीं निकाल रहे हैं कि गलत किया, ऐसे किया, वैसे किया। अब जो कर रहे थे ना, इसमें मनसा सेवा को इस तरह ऐड करना है कि एकदम स्पीड जो है ना वो बूम कर जाए। सभी दादियां भी आप लोगों को मुबारक देती हैं। पांडव भी कितने आते हैं, पांडव भी कम नहीं है। कोई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते हैं, इसलिए पांडवों की भी माता पिता और सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे हैं। वहां कहते बहुत सी सेवाएं ऐसी हैं जिनको सिर्फ पांडव ही कर, होता है ना भाई, लौकिक दृष्टि से लड़का लड़का लोग से ही हो पाएगा, कर पाएगा। तो ऐसे तो बाबा शक्तियों को नाम देते हैं, लेकिन कुछ कहीं पर होता है तो बाबा कहते हैं वो पांडवों को ही वहां आगे होना होता है। तो इसलिए उन पांडवों को बाबा मधुबन वासियों की तरफ से और अपनी तरफ से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। और कहते बुद्धि रूपी जो पांव है ना, वो हमेशा मर्यादा की लकीर के अंदर रखना। उससे क्या होगा, हम सर्व प्राप्ति संपन्न होंगे, शक्तिशाली होंगे, यानी हमारी सर्व प्राप्तियां, सर्व गुण की जागरूकता आएगी, जागृति आएगी और सर्व शक्तियां सक्रिय होंगी जब हम अपनी बुद्धि को मर्यादा की लकीर के अंदर रखेंगे। विस्तार से बाबा बताते हैं, जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। और कहते हैं अपना बुद्धि रूपी पांव को जब मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं ले जाएंगे ना, तो वो स्वतः ही भाग्यशाली भी हो जाएंगे और बाबा के दुलारे भी। उन्हें कभी भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। ना विघ्न का तूफान आएगा, ना कोई परेशानी आएगी, ना उदासी आएगी।
कुछ भी आ ही नहीं सकता। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकला है। बाबा कहते हैं अगर आ रहा है, एकदम सीधा लाइन वाला बात बाबा का, अगर तूफान आ रहा है, परेशानी महसूस कर रहे हैं, उदासी आ रही है, इसका मतलब है कि बुद्धि रूपी पांव हमारा मर्यादा की लकीर के बाहर गया है। उस पर ध्यान केंद्रित करना है, उस पर कंसंट्रेट करना, उसको ढूंढ के निकालना है कहां पर कौन सा मर्यादा का उल्लंघन मनसा स्तर पर भी हमारा हुआ है। तभी ये तीनों में से कुछ एक हो रहा है, या तो माया का तूफान आ रहा है, परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, या उदासी आ रही है। तो इस बात को जांचने का तरीका बाबा जबरदस्त बता दिए। मर्यादा की लकीर पार कर गई बुद्धि, तभी ये होगा। इसलिए बाबा कहते हैं लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाला नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। अच्छा, तो एक लिहाज से बाबा मांगने पर बहुत जबरदस्त कह रहे हैं कि मर्यादा है कि मांगना नहीं है ना, तो मांगने वाला अगर बन गए, मांग दिया, तो बाबा कहते हैं फकीर बन गए, मर्यादा की लकीर पार कर गए, फकीर बन गए। फकीर नहीं बनना, मांगने वाला नहीं बनना, सर्व प्राप्ति संपन्न हम हैं, शक्तिशाली हैं, ये अनुभूति के साथ रहना परमात्मा का वरदान है ना हमारे साथ। अंजी बाबा आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जो सदा न्यारे और बाबा के प्यारे हैं वो सुरक्षित रहते हैं। बिल्कुल बाबा, एकदम जब बाबा के प्यारे बन गए ना, तो फिर परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाने लगते हैं, और फिर जाहिर है कि न्यारापन, गुणवत्ताओं की सक्रियता लाएं, न्यारापन लाएं, तभी शक्तियों की जागृति आई, परमात्मा के सानिध्य में आ गए, तब सेफ तो होने ही है। तो बाबा कहते हैं बाबा के प्यारे बनेंगे, न्यारे बनेंगे तो बाबा के प्यारे बनेंगे, बाबा के प्यारे बनेंगे तो फिर सेफ तो रहेंगे ही। बिल्कुल बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस अमूल्य, अलौकिक, दिव्य और अव्यक्त मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और उनकी चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र। अब अपवित्रता का बीज को भी समाप्त करना है। और कल में जो इशारा बाबा ने इससे संबंधित दिया था, इसकी स्पष्टीकरण करते हुए कि अव्यक्त संकल्प भी अगर चल रहा है ना, तो वो अपवित्रता का बीज बन गया। आज बाबा अलग आयाम से जो इशारा दे रहे हैं वो है दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए दृढ़ता का इस्तेमाल करो। अलबेले नहीं बनो, हो जाएगा, कर लेंगे, ये नहीं सोचो। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजयी बनो। बाबा जबरदस्त बात कहते हैं कि अब अलबेला बिल्कुल नहीं बनना है कि हो जाएगा, कर लेंगे, ये सब अब नहीं सोचना है। बाबा कहते हैं अब दृढ़ संकल्प कर लो कि मन के व्यर्थ संकल्पों को पूरा समाप्त कर देंगे। मन का एक भी संकल्प, एक एक संकल्प पर इतनी हाई अलर्ट अटेंशन रखना है ना कि एक संकल्प अगर इधर उधर जाने लगे तो तुरंत वहीं रोकना है और उसको अब आज तो बाबा ने बता दिया ना, उसको व्यस्त कर देना है सेवा, मनसा सेवा में एकदम से। जो भी संबंध संपर्क की आत्मा हमारे है ना, जिनको हम थोड़ा दुखी देख रहे हैं, अशांत देख रहे हैं, उनको खूब सारा साकाश देना है। तो उनको देने में पहले तो हम भरपूर होंगे, हमारा भी बढ़ जाएगा, स्थिति ऊंची होगी, स्थिति गुणवत्ताएं सक्रिय होंगी और उनका भी कल्याण होगा। तो दोनों फायदा है। व्यर्थ संकल्प से हम बचेंगे, ये और ज्यादा फायदा है। तो अब हमें इसलिए अब एक एक संकल्प पर एकदम हाई अलर्ट अटेंशन रखना है। हाँ जी बाबा, समझ गए बाबा। अच्छा, ओम शांति।